फालतू की बात करो। यदि इस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसकी तरह भले ही दुख से क्यों ना कट ही जाएगा। जब वो निष्ठुर हृदय हो गया और वो उनको जब समय कट जाएगा तो हमारा भी ऐसे कट जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, नाम आते वो सारी लीला आ जाए ना एकदम पिक्चर की तरह। तो प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। इतनी तन्मय हो गई वो भगवान कृष्ण की याद में रोने लगी। राम परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से उन्होंने विनय करे बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। जैसे उधर रुक्मणी को कह रहा है, उधर कृष्ण को कह रहा है जब लेके आए हैं। और बसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए ब्रज में। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों ना हो भगवान राम ही जो ठहरे। वो है ना बलराम जी, बड़ा बना ना वो राम ही ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर रही थी और चांदनी छिटक रही थी। और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोड़ा से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधु धारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचा दी। नवाज तो वह सुगंध बलराम जी के पास आ गई। मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। और उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए जहाँ सुगंध आ गई और उनके साथ उसका पान किया, रसपान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों और उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर मन में विचर रही थी। उनके नेत्र आनंद में मद से विभल हो रहे थे, यानी वो भी बिल्कुल आनंदित थे और गोपियां भी बड़ी प्रसन्न थी। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी और उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ रही थी। जब पसीने आ रहे हैं और गोरे हैं ही वो, तो उन पर बूंदें जो शरीर से बर्फ के कण हो। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी हल्की नोक से उन्हें खींचा, यमुना जी को हल्की नोक से खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा, फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी, लोकाभिराम बलराम जी, महाभावो, मैं आपका प्रार्थना भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जाने कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जाने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल दी। वे अंगराग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वन ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं, हल्की नोक जो है वैसे बहती है और वैसे जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हो। बलराम जी का चित्र ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुक्त हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी स्त्रियां रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। अब है पौंड्रक और काशी राज का उद्धार। बोलो
श्री बलराम जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। फर्जी। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। और दुनिया भी ऐसी मिल जाएगी तो हाँ भाई तू ही भगवान है, तू ही उद्धार करेगा। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं। खेले जब कोई राजा बन जाए, कोई चोर बन जाए, कोई सिपाही बन जाए, तो सोचे मैं ही राजा हूँ और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है। वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया कि भाई मैं कृष्ण हूँ। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण से कह रहा है वो दूत है, प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो तुम मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे कि देखो कैसा आदमी है, जब कछुनार न करो मैं ही भगवान हूँ। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा, अर्थात तेरा अंत हो जाएगा और तू मेरे शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उससे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। पौंड्रक जो काशीराज को दोस्त था, तो अक्सर जैसे काशीराज पर भगवान ने चढ़ाई करी तो वो उसका सहायता के लिए आ गया। राजा पौंड्रक काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, नकली है ना, तो असली की तरह बनना चाहिए, नकली को बनना चाहिए, तो सारे शंख चक्र जो भगवान के पास है वो सब आगा, गदा, शान, धनुष और श्री वत्सचिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ बनी और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकरंद कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। हाँ, जैसे ना वैसे वेश बना ले, हनुमान जी को बुला तो वैसे करें वो सब, तो हाँ, तो वो नाटक करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे कि वाह क्या बात है तू ही। अब शत्रु ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना को तहस नहस कर दिया। जैसे आग में कोई भी चीज जाएगी जलेगी, ऐसे जो भी अस्त्र शस्त्र आया भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से फट गई।
उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देखकर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। द्वारका में रहो ये संकेत। अब भगवान श्री काशीराज में अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं भगवान हूँ, तेरे पास जो छोड़े तो उन्हें मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ शस्त्रों को। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझे उन नामों को भी छुड़ा कर लाऊंगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, ऐसे भगवान ने उसका सिर भी अलग कर दिया। इस प्रकार अपने साथ ढाक करने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। ये काशी में हुआ। ये उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था, चाहे शत्रु भाव से करो चाहे मित्र भाव से करो, लेकिन सदा वो चिंतन ये रहता मैं भगवान हूँ, मैंने मुकुट धारण कर रखा है, मैंने शंख ले रखा है, मैंने चक्र ले रखा है। चिंतन भगवान का चीज होगी, सारी चीज वे मेरे पास में, मैं भी वैसे ही लग रहा हूँ, वैसे ही वस्त्र पहन रखा है, तो चिंतन तो उनको हो रहा है ना भगवान को। इससे उसके सारे बंधन कट गए। ये संसार का चिंतन छोड़कर भगवान को चिंतन करने लग जाए तो वो मोक्षकारी होता है, तो उसके बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ, मरने के बाद उनके रूप में ही मिला। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नारी रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गए। राजा ही मर गया तो फिर जनता, प्रजा, उनकी पत्नी, बच्चे सब दुखी हो गए। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। उसको पता पड़ गया कि मेरे पिता किसने मारा है, तो जब तक मैं अपने पिता के घाती को नहीं मारूं, जब तक मैं ऋण नहीं होगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा कि भैया वरदान मांग। भगवान औगणदानी है, जब भी आशुतोष है, जब भी प्रसन्न हो जाए, ले ले भाई कच्ची चाहिए जो तो वर देने के लिए कहा। सुदक्षिणा ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचारिणी मारण का पुष्टन करने लगा। एक व्रत होता है उसका वो करने लगा अनुष्ठान। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुई। उसके केस और दाढ़ी मुझ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही, यानी उसका वेश ऐसा था कि वो दिखने में राक्षस लग रहा था। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी, रूप भी उसका विरूप था। हाँ, बदरूप था, वो देखने में डर लगता। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे।
उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचे तो द्वारकावासी उसके रूप को देखकर डर गए। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़ते हुए आए और भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। भगवान को सब पता हो और बहुत लीला जो हो रही है जो उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग में वश होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है, जो भगवान ने वरदान दिया ना, वह कृत्या नाम की राक्षसी है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी प्रलयकालीन अग्नि के समान जाजल्यमान था। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण ने के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वहां से लौटकर काशी आ गई। तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। सुदक्षिण को जला दिया फिर आगे। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। जो वरदान मांगो है ना, दूसरा को विनाश के लिए करें तो खुद को ऊपर कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। सुदर्शन चक्र, जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है, सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारका में ना खूब गाय और इतनी इतनी सी गाय, छोटी छोटी गाय, बूढ़ी बूढ़ी सी है और जब भी इतना ही साइज है। तीर्थ स्थान में भी ऐसी मिले तो यहाँ ऋषिकेश वगैरह में भी ऐसी मिले छोटी छोटी ऋषिकेश में ना। और वह कलकत्ता में गई गंगा सागर, वहाँ भी छोटी छोटी गाय, अलग नस्ल की। हाँ अलग नस्ल है। चलो ये भजन गाते ना बहन अब तो कौन याद करेगा, ये कितना बड़ा है तो छोटा सालगिरह तो नहीं के बाद नहीं है, इनके सालगिरह मनेंगी। हलवाई बैठा है, बताया कौन कैसे मतलब वैसे वहीं से बना बनाया खाना ले रहा है। अच्छा थोड़ी सब्जी। कौन क्या बात थी? इंसान वाली लड़की के सालगिरह। अच्छा रात में परेशान तो ना करे रात में। अरे भजनों शाम सपने में आता क्यों नहीं? जहाँ मैं ये नहीं शायद वो आते हो शाम सपने में क्यों नहीं आते? फोन में भी आ जाए। जो बढ़िया है सुजान यहाँ का है सुबह में बोलो श्री कृष्ण भगवान की द्वारकाधीश भगवान की जय। श्याम सपनों में आता, जो न
टाइम से हो गया और 5 साल एक और है, अच्छा होगा। जब वो ना ले माँ जी ना पाए ना पावा को तो पा जाएंगे। भाई ले ले रसोईया राधे से बता सरस्वती तो भाई 3 लोग के नाते भाई रे 3 लोग
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान। प्रभु निष्ठिन यही है प्रार्थना कर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की। दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। ओम
ओ